डिम्पल यादव को ले लीजिए, अखिलेश यादव हो गए, शिवपाल चाचा हो गए, राम गोपाल जी हो गए, आदित्य यादव हो गए, ऐसी लंबी फेरी लिस्ट है। आज के समय में आप मीडिया के जागरूक बंधु हैं, आप देखिए कि कितने माइनॉरिटी के लोग खुल करके माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी का प्रशंसा कर रहे हैं। ये क्यों प्रशंसा इसलिए कर रहे हैं, अगर राम को 5 किलो चावल मिला तो रहीम को भी मिला, अगर आवास राम को मिला तो रहीम को भी मिला। धोबी धरकार तेली नाऊ कुहार बिंद मल्लाह केवट पासी समाज को तोड़ करके बात नहीं करते। जब मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था तो सबसे ज्यादा मुस्लिम और हिंदू मारे गए थे, उस समय अखिलेश यादव एंड कंपनी सैफई में इधर आ जाइए। आप सांसदों की सूची देखेंगे तो आधे से अधिक उनके परिवार के लोग ही हैं। अच्छा। चाहे डिम्पल यादव को ले लीजिए, अखिलेश यादव हो गए, शिवपाल चाचा हो गए, राम गोपाल जी हो गए, आदित्य यादव हो गए, ऐसी लंबी फेरी लिस्ट है उनके परिवार की। पहले वो अपने परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो पीडीए है, वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी एक फैक्ट्री है। हाँ, ये पीडीए एक ढकोसला है। अभी आप लोग तो जागरूक मित्र हैं, मीडिया चैनल से हैं, आपने देखा होगा कि पीडीए का उन्होंने कहा पी फॉर पंडित, और उन्हीं के राजकुमार भाटी जी वैश्य से खराब ब्राह्मण समाज। क्या नाम है आपका? नाम क्या होगा? मेरा नाम उपेंद्र प्रताप सिंह है। उपेंद्र प्रताप सिंह जी, आप राजकुमार भाटी का भी जिक्र कर रहे हैं, साथ ही साथ कह रहे हैं कि पीडीए में आप पिछड़ा दलित नहीं कह रहे हैं अखिलेश यादव, आप पीडी बोल रहे हैं। पीडी का मतलब पंडित बता रहे हैं। पंडित ये जो इनका पीडीए का फार्मूला है, पहले इन्होंने पीडीए का जो नारा दिया कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इनका ये फार्मूला था समाजवादी पार्टी का। जब ये देखे कि हमारे साथ न अगड़ा है, न पिछड़ा है, न दलित है और न माइनॉरिटी है। आज के समय में आप मीडिया के जागरूक बंधु हैं, आप देखिए कि कितने माइनॉरिटी के लोग खुल करके माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी का प्रशंसा कर रहे हैं। ये क्यों प्रशंसा कर रहे हैं? प्रशंसा इसलिए कर रहे हैं, अगर राम को 5 किलो चावल मिला तो रहीम को भी मिला, अगर आवास राम को मिला तो रहीम को भी मिला। 5 लाख रुपए इसमें कोई जातिवाद और धर्म देख करके नहीं दिया गया। और पूर्वत की सरकार में, अखिलेश यादव जी की सरकार में प्रदेश की जनता के पैसों का दुरुपयोग किया गया, खाली कब्रिस्तान रखाने में। क्या कब्रिस्तान के मुर्दे उठ के भागते हैं? अगर उसी पैसे का आप लोग, पूर्व की सरकारों ने मंदिर भी बनाया होता तो हिंदू बिरादरी उनके साथ रहती। और पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूज्य योगी महाराज जी अभी आए थे आपके सामने, अभी कुछ मिनट पहले गए हैं, वो हिंदुत्व की बात करते हैं। ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, लाला, कायस, यादव, कुर्मी, धोबी धरकार तेली नाऊ कुहार बिंद मल्लाह केवट पासी समाज को तोड़ करके बात नहीं करते हैं। वो पूरे सनातन संस्कृति की बात करते हैं, पूरे हिंदुत्व की बात करते हैं। उनका कहना था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। उनका उद्देश्य ये था कि एक लाठी टूट जाती है और 10 लाठी एक आदमी के लिए भार होता है। ये उद्देश्य था उनका। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे हिंदू भाव लोगों को, हमारे सनातनियों को जगाने का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, यानी कि हिंदू मुसलमान को बढ़ावा देते हैं। जी, ये उनका कहना गलत है। आप कहीं भी बता दीजिए, जो भी योजनाएं चल रही हैं धरातल पर, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की हो, अगर मुस्लिम को जो योजना मिल रहा है, अगर वो उस लायक है, पात्र है, संवैधानिक तरीके से उसको मिलना चाहिए तो उनको भी मिल रहा है। और अगर आपको सारे डाटा आपको पता है, ईमानदारी से सारे डाटा आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी के लोग लाभान्वित हुए हैं। आप मुजफ्फरनगर का मामला उठा करके देख लीजिए। जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम और हिंदू मारे गए थे। उस समय अखिलेश यादव एंड कंपनी सैफई में नाच करा रहे थे। और जब से सरकार गई, मर्यादित थोड़ा हो गया। अरे भाई, नाच हो रहा था, नाच तो आप भी जानते हो रहा था। अगर देखिए, पहले के राजा महाराजा कराते थे तो कहते थे कि वैश्याओं का नाच करा रहे हैं। आज परिवेश बदल गया है, कहने का तरीका बदल गया है, लेकिन वही सिस्टम है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, सिस्टम वही है। ये तमाम हीरो हीरोइन बुला करके नचाते थे, आखिर ये किसकी कमाई थी? ये हमारे प्रदेश के तमाम। अभी भी तो अखिलेश यादव कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव करवाते हैं अयोध्या में, तो वो भी तो सरकार का ही फंड है, सरकार का ही पैसा है। दीपोत्सव योगी आदित्यनाथ महाराज जी भगवान राम के दरबार में कराते हैं, अपने घर में नहीं कराते हैं। और भाई साहब, मैं ईमानदारी से बताता हूँ, जितने हमारे साथी खड़े हैं, योगी आदित्यनाथ महाराज जी को अगर यहीं एक आम आदमी इनको अगर मिलने का सौभाग्य मिला होता तो ये भी महाराज जी को वस्त्र दान कर देते। 1000 के कपड़े में कोई भी बंदा दान कर सकता। क्या है उनके पास? बीबी बच्चे हैं रोने वाले, बैंक बैलेंस बनाना है, गाड़ी बनाना है। आपको पता है कि जब माननीय जी मुख्यमंत्री बने तो उनके जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, जो सरकार के तंत्र होते हैं, काम करते हैं, उन्होंने कहा कि महाराज जी गाड़ी पुरानी हो गई। महाराज जी ने तुरंत कहा कि नहीं, नई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी, उसी को मेंटेन करवाया जाए। तो इससे सरकार और
तमाम लोगों का जो हम लोग टैक्स देते हैं, आप भी हैं, आप भी टैक्स पे करते हैं, हम भी करते हैं, सारे लोग करते हैं, सबका पैसा बचा कि नहीं बचा है? ईमानदारी बताइएगा। और पूज्य महाराज जी के पास कोई आगे ना है ना कोई पीछे है, वो देश और प्रदेश के लिए रात दिन अथक प्रयास कर रहे हैं। और मैं, आप नौजवान हैं, हम भी नौजवान हैं, तमाम साथी नौजवान हैं सुनने के लिए। सरकारें बदलना चाहती हैं सिस्टम को, सरकारें सिस्टम को बदलना चाहती हैं, लेकिन हम नौजवानों का भी कर्तव्य है कि सिस्टम को सही रूप से उसको संचालित होने दें। ये बताइए, जो काला नमक चावल का जो बढ़ावा दे रहे थे बार बार योगी जी अपने भाषणों में जिक्र किया, अपने वक्तव्यों में जिक्र किया, तो उससे यहाँ किसानों को कितना लाभ मिलेगा? बहुत लाभ मिला। काला नमक चावल पूरे धरती पर, पूरे विश्व में, सिद्धार्थनगर एक ऐसा जनपद है, भगवान बुद्ध की धरा है ये, यही की खुशबू पूरे विश्व में महकती है। और इसको माननीय यहाँ के सांसद जी श्री जगदम्बिका पाल जी ने आपको इसने वो दिलवाया था, पता नहीं क्या उसको कहते हैं, मैं भूल रहा हूँ, उसको दिलवाया था उन्होंने कि पूरे भारत में उसका सुगंध आज सिद्धार्थनगर जनपद के काला नमक का चावल सुगंध पूरे विश्व में महक रहा है। और इसको सबको लाभ मिल रहा है, चाहे वो छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो। और जो हमारे सिद्धार्थनगर के लोग खा ले रहे हैं, GI टैग की बात कर रहे हैं? जी, GI टैग, जी GI टैग की मैं बात कर रहा हूँ। तो GI टैग मिलने से हमारा कोई भी किसान हो, चाहे वो छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, किसान सम्मान निधि सबको एक बराबर मिल रहा है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, आवास, आपका अगर पेट में बच्चा है तब भी आपको भरण पोषण के लिए गवर्नमेंट पैसा दे रही, बच्चा पैदा हो गया तब भी आपको पैसा मिल रहा है, बिटिया पैदा हो गई तब भी आपको पैसा मिल रहा है, शिक्षा के लिए मिल रहा है, तो किससे ज़्यादा क्या? जो योगी जी का जो मुहिम है, जो गौतम बुद्ध की जो नगरी है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाने की, तो क्या लगता है उससे यहाँ के कारोबारियों का, यहाँ के किसानों का, यहाँ के युवाओं का आने वाले समय में भला होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप देखिए, अभी आप देखे होंगे, आप हमारे जनपद के हैं कि नहीं? नहीं, यहाँ के नहीं है। गोरखपुर के हैं? नहीं, हम बाहर के हैं। अच्छा, बाहर के आप हैं। आप देखे होंगे कि हमारे जनपद में रेलवे लाइन बिछ रही है। जैसे आपका गोरखपुर में गीडा है, आपका खलीलाबाद में गीडा है, उसी तरीके से यहाँ भी गीडा बनने जा रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया। तो उससे हमारे तमाम साथियों की रोजी रोटी बढ़ जाएगी। जो आ जाइए भैया थोड़ा, आप देखेंगे आपका पुरबौला, ये जो है ब्लॉक मिठवल में गौरी पड़ता है, गौरी में आपका रेलवे स्टेशन बन रहा है। 5 लाख रुपए बीघा खेत वहाँ नहीं था, और आज की डेट में 60 लाख रुपया किसान पा रहा है, तो ये उन्नति ही तो है। इससे ज़्यादा और क्या उन्नति हो सकती है? ठीक है, ऐसा मानना है। सबसे आखिरी सवाल, 27 में क्या लगता है कौन आएगा? चाचा से शुरू करते हैं। 27 में चाचा कौन? योगी बाबा आएंगे। योगी बाबा? योगी बाबा है। योगी बाबा? योगी बाबा। आप बीजेपी योगी बाबा। भाई साहब आप क्या कह रहे हैं? महाराज जी, महाराज जी, चाचा से। हाँ। हम तो योगी बाबा से बहुत खुश हूँ। उनको आरती लेकर के मैं कपूर मारूंगा कि योगी जी हमारे आ जाएं 2027 में। 2027 में मैं कोशिश कर रहा हूँ श्री रामचंद्र जी से कि हमारे योगी बाबा पधारे। आरती लेके अब तैयार हैं? हाँ, मैं आरती लेकर तैयार हूँ। जय जय श्री राम। मेरा नाम उमेश सैनी है। हाँ। मैं सबसे पहले परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का उन्होंने भव्य रूप से मंदिर का निर्माण कराया, और हमारे सनातन धर्म का आज जो वर्चस्व बढ़ा है परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का ही देन है। इसके पहले सनातन के जितने धर्म प्रेमी थे उन्हें गोलियों से भुनवा दिया जाता था। वही जन्मभूमि राम जन्मभूमि है जहां मुल्ला मुलायम और अखिलेश यादव दोनों ने गोलियां चलवाई। और 2012 में हम लोग अपने आँख से देखे, उसके पहले तो हम लोग की नादानी थी। 2012 से हम लोग बालिग जब से हुए, 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव के सरकार में गुंडई चरम पर थी। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं चल पा रही थी। हमारे ग्राम के बगल में ही, बयारा के बगल में चकचई स्कूल है, जहां वासा, बहटिलिया, गरदहिया और क्या नाम है बिथरिया के गुंडे मुसलमानों द्वारा हमारी बहन बेटियों को छेड़ा जाता था। आज परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का ही देन है कि इस सरकार में कोई मुल्ला मुलायम मतलब किसी बहन बेटियों को मतलब आंख उठाकर देख नहीं पा रहा है। यही परम पूज्य महाराज जी की आज जो हमारे बीच आए, और मैं कहना चाहता हूं कि आज जो सरकार से हमको लाभ मिला है, यह सरकार आज तक हिंदुओं को कोई मुलायम सरकार कभी दिया ही नहीं। चाहे कन्या सुमंगल योजना हो, या कन्या विद्याधन हो, या आयुष्मान कार्ड हो, या राशन कार्ड हो, मतलब जो भी जितने सरकार से लाभ मिलते थे केवल मुसलमानों को ही दिया जाता था, हिंदुओं को सीधा अनदेखा कर दिया जाता था। पुरानी सरकारों में? जी, पुरानी सरकारों में, अखिलेश के सरकार में, मुलायम के सरकार में हुआ है। हाँ, इस सरकार में मिलता है हिंदू? पूरा कोई नहीं कह सकता। यहाँ कोई आँख से
मतलब दो खेत देखी नहीं जाती है। जो चीज़ हिंदुओं को मिलता है वो चीज़ मुसलमानों को भी मिलता है। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि ये लाभ मुझको नहीं मिला। आज हमारी सरकार मतलब 5 लाख, कोई अगर बीमार हो, अगर गरीब परिवार से है, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है तो हमारी सरकार उसको 5 लाख रुपया देती है। 5 लाख केंद्र सरकार भी दे रही है, 5 लाख राज्य सरकार भी देती है, 10 लाख रुपया सालाना उसको मतलब इलाज कराने के लिए दिया जाता है। तो इससे बड़ा क्या मिलेगा? इससे बड़ा कौन लाभ दे सकता है? जो आपके सुख दुख में खड़ा है उससे अच्छा कौन नेता हो सकता है? अखिलेश यादव सुख दुख में खड़ा कभी नहीं, कभी नहीं। हमारे ही बगल में मस्जिदिया में एक हिंदू परिवार को मारा गया, रामशरण यादव को। आज तक अखिलेश यादव उसकी हालचाल लेने नहीं आए, ना ही कभी फोन लगाकर पूछा है कि उस यादव परिवार को मारा गया, क्यों मारा गया। अगर वो अखिलेश यादव हिंदू हितैषी है या यादव हितैषी है तो उस यादव परिवार के घर क्यों नहीं आए और क्यों नहीं पूछे। तो ये तो स्पष्ट हो रहा है कि अखिलेश यादव हिंदू है नहीं और ना ही यादव वो तुर्किया यादव है। लेकिन वो अखिलेश यादव पिछड़ा की बात करते हैं। नहीं, वो पिछड़ा अगड़ा है ही नहीं ना, सीधा मुस्लिम फंडा है उसका। मुस्लिम फंडा है। हाँ, अगला पिछला फंडा नहीं, कुछ नहीं, मुस्लिम फंडा है टोटल। हिंदुओं को अनदेखा करो, बस यही उसका है। पिछड़ा का विकास नहीं करते हैं। कोई विकास आज तक बताए, कोई बताए।